Please like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका ओपन माइंड ट्यूटोरियल के एपिसोड 98 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे एपिसोड 98 फिजिक्स 12 क्लास का। देखिए आज टॉपिक है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध। Relation between potential and electric field intensity at a point in an electric field। मतलब विद्युत क्षेत्र में कोई हमको एक बिंदु ले लेना है और उस बिंदु पर विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में हमको एक फॉर्मूला निकालना है, यानी कि एक ऐसा सूत्र ज्ञात करना है जिस सूत्र में विद्युत क्षेत्र भी शामिल हो और विद्युत विभव भी शामिल हो। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक कोई पॉइंट ले लेते हैं और उस पॉइंट पर किसी आवेश Q को ले लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इस आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा। तो आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र है तो हम इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट A और एक पॉइंट B। पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का जो दूरी है डेल x है। इससे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखा इस ओर गति करेगी और इसमें जब हम लोग किसी आवेश को लाएंगे तो उस पर बल भी जो लगेगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जिस दिशा में गति करता है तो उसमें हम लोग धन आवेश को लाते हैं तो धन आवेश पर लगने वाला बल का दिशा भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होता है। लेकिन ऋण आवेश लाते हैं तो ऋण आवेश पर लगने वाला बल का जो दिशा होता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। तो पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का दूरी जो है डेल x है, विद्युत क्षेत्र E है और बल जो है F है। देखिए पॉइंट A जो है आवेश के ज्यादा नजदीक है और पॉइंट B जो है उससे थोड़ा दूर है। तो यदि हम लोग पॉइंट B का विभव मानते हैं V, पॉइंट B का विभव V मानते हैं तो पॉइंट A का विभव उससे ज्यादा होगा, पॉइंट B के विभव से ज्यादा होगा। तो पॉइंट B का विभव है V, तो पॉइंट A का विभव कितना होगा V प्लस डेल V। डेल V क्यों? क्योंकि देखिए हम कितना दूरी लिए हैं पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का दूरी, तो दूरी लिए हैं डेल x, इसलिए विभव में परिवर्तन भी क्या लेंगे डेल V लेंगे। यानी कि पॉइंट B का विभव कम होगा और पॉइंट A का विभव उससे थोड़ा ज्यादा होगा। तो कितना होगा V प्लस डेल V होगा। तो डायग्राम नोट कर लीजिए और लिखिए, माना कि प्लस Q, कैपिटल Q लिखिएगा, माना कि प्लस Q आवेश से आवेशित किसी कण के विद्युत क्षेत्र में, किसी कण के विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु A और B, दो बिंदु A और B एक दूसरे से अल्प दूरी डेल x पर स्थित है, डेल x पर स्थित है तथा बिंदु A का विभव V प्लस डेल V तथा बिंदु A का विभव V प्लस डेल V एवं बिंदु B का विभव V है, एवं बिंदु B का विभव V है। ठीक, चलिए तो हम लोग जो डायग्राम था उसमें मान लिए कि माना कि कोई प्लस Q आवेश है जो बिंदुओं पर स्थित है, इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है जिसमें दो पॉइंट A और B जिसके बीच की दूरी डेल x है और पॉइंट B का विभव V है और पॉइंट A का विभव V प्लस डेल V है। अब देखिए पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का विभवांतर कितना होगा, तो लिखेंगे इसलिए बिंदु A और बिंदु B के बीच का विभवांतर, तो विभवांतर होगा VA और माइनस VB, क्योंकि पॉइंट A के विभव को VS लिखते हैं, पॉइंट B के विभव को VBS लिखते हैं। पॉइंट A का विभव ज्यादा है और पॉइंट B का विभव कम है और विभवांतर का फॉर्मूला होता है उच्च विभव माइनस निम्न विभव। तो उच्च विभव माइनस निम्न विभव का मान जो है कि कार्य बटावेश के बराबर होता है। तो देखिए जब हम लोग आवेश को B से यदि A पर लाते हैं, आवेश को B से A पर लाते हैं तो इसके लिए हमको छोटा सा दूरी तय करना पड़ेगा डेल x। तो किया गया कार्य का मान कितना होगा डेल W, जिस आवेश को लाएंगे उस आवेश का मान है Q, तो विभवांतर बराबर डेल W बाय Q हो जाएगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं
कि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स और इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर जो वर्क जो है आपका कार्य बहुत स्मॉल है, इसलिए कार्य बराबर फॉर्मूला का 4 इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है तो वर्क बराबर हम लोग कितना लिखेंगे, एफ डॉट एक्स डेल एक्स इंटू कोस थीटा। क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं कि एफ डॉट एस का मान कितना होता है, तो एफ एस कोस थीटा होता है। उसी तरह से यहाँ डेल डब्ल्यू का मान कितना हो जाएगा, एफ डेल एक्स कोस थीटा। थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा, क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है बी से ए की ओर हो रहा है और बल जो है लग रहा है ए से बी की ओर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि एफ और डी एक्स एक दूसरे के विपरीत हैं। अब देखिए एफ बाई क्यू इंटू डेल एक्स कोस 180 का मान -1 होता है। यहाँ देखिए पॉइंट ए का विभव था आपका v प्लस डेल वी, पॉइंट बी का विभव था v, तो देखिए v से v कैंसिल हो जाता है आपका, तो डेल वी बचता है। इधर कोस 180 का मान -1 होता है। एफ बाई क्यू का जो वैल्यू है ई के बराबर होता है, तो लिख देंगे कि ई बराबर एफ बाई क्यू, और एफ बाई क्यू के स्थान पर कितना रख देंगे, ई, और माइनस से गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस ए इंटू डेल एक्स हो जाएगा। अब देखिए डेल एक्स को हम लोग नीचे डिवाइड में भेज देंगे तो बचेगा डेल वी बाई डेल एक्स बराबर माइनस ई, इसलिए ई बराबर माइनस डेल वी बाई डेल एक्स हो जाएगा। देखिए ई का मान आ गया माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, दोनों के बीच का दूरी जो है डेल एक्स है। लेकिन यदि हम यह मान लें कि पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है एक दूसरे के बहुत ही नजदीक हो, पॉइंट ए और पॉइंट बी एक दूसरे के बहुत ही नजदीक हो, तो डेल एक्स का मान जो है लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, लगभग 0 के बराबर होगा। लगभग 0 को हम लोग बोलते हैं टेंस टू 0। तो जब पॉइंट ए और पॉइंट बी एक दूसरे के बहुत नजदीक होंगे तो दोनों के बीच का जो दूरी होगा डेल एक्स वो 0 की ओर होगा, यानी कि 0 के करीब जाने लगेगा। तो लिखेंगे कि यदि बिंदु ए और बिंदु बी एक दूसरे के बहुत निकट हो तो ई बराबर लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। जैसे ही हम लोग लिमिट यहाँ से हटाएंगे तो जो आपका डेल होता है वो डी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही यहाँ से लिमिट हटाते हैं डेल एक्स लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 और डी वी बाई डी एक्स है, तो जैसे ही लिमिट का हम लोग साइन हटाते हैं तो डेल किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो डी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए हो जाएगा ई बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स। यही जो है आपका लिख लेंगे कि अतः यही विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध है। यही विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के बीच संबंध है, यानी कि फॉर्मूला है विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच का। चलिए इसके बाद समझिएगा, इसी फॉर्मूला को एक हम दूसरे मेथड से भी डिराइव कर सकते हैं, दूसरा विधि से। तो लिखिएगा कि अन्य विधि से हमको यही प्रूफ करना है, ई बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई आवेश ले लेते हैं Q और इससे x दूरी पर कोई बिंदु A ले लेते हैं और बिंदु A से dx दूरी पर कोई बिंदु B ले लेते हैं। इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होगा और इस विद्युत क्षेत्र की दिशा को हम लोग दर्शा देंगे और इसी दिशा में विद्युत बल भी होगा। इस पर हम लोग किसी परीक्षण आवेश Q नोट को लाएंगे उठा करके इधर की ओर, तो बल लगेगा। तो चलिए दूसरे विधि से प्रूफ करने के लिए लिखिएगा, उसमें डायग्राम पहले बना लीजिए और उसके बाद लिखिए, माना कि एक बिंदु आवेश प्लस Q है, माना कि एक बिंदु आवेश प्लस Q है जो बिंदु O पर स्थित है, जो बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O से x दूरी पर, बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु A है, एक बिंदु A है जिससे dx दूरी पर, जिससे dx दूरी पर एक बिंदु B है, एक बिंदु B है जहां पर परीक्षण आवेश, जहां पर परीक्षण आवेश Q नोट
क्यू नोट को अनंत से लाया गया है, अनंत से लाया गया है, यानी कि परीक्षण आवेश है जिसको अनंत से उठा करके बिंदु बी पर लाया गया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पुनः माना कि बिंदु ए का विभव भी तथा बिंदु बी का विभव तथा बिंदु बी का विभव भी माइनस डी भी, बिंदु बी का विभव भी माइनस डी भी है, बिंदु बी का विभव भी माइनस डी भी है। समझ लीजिए, देखिए जैसे यह आवेश क्यू है और यहाँ पर इससे x दूरी पर कोई बिंदु ए है और उससे dx दूरी पर कोई बिंदु b है। तो देखिए बिंदु ए जो है आवेश के ज्यादा नजदीक है और बिंदु b जो है उससे थोड़ा दूर है dx दूरी पर, तो बिंदु ए का विभव ज्यादा होगा और बिंदु b का विभव कम होगा। तो यदि बिंदु ए का विभव भी है, यदि बिंदु ए का विभव भी है तो बिंदु बी का विभव भी तो नहीं हो सकता, भी से कम ही होगा, तो कितना होगा, भी माइनस डी भी होगा। भी माइनस डी भी क्यों होगा, क्योंकि देखिए dx दूरी पर है, तो dx दूरी पर है तो थोड़ा सा विभव कम होगा, तो कितना कम होगा, तो भी माइनस डी भी होगा। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि जो पॉइंट नजदीक होता है आवेश के वहां पर विद्युत विभव ज्यादा होता है और जो उससे दूर होता है वहां पर विद्युत विभव कम होता है। तो ए का विभव भी है तो बी का विभव उससे कम होगा, तो कितना होगा, तो भी माइनस डी भी होगा। भी माइनस डी भी क्यों होगा, क्योंकि dx दूरी पर है। ठीक, इसके बाद लिखिएगा, इसके बाद देखिए, इसके बाद विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में परीक्षण आवेश क्यू नोट पर लगने वाला बल। जैसे देखिए परीक्षण आवेश क्यू नोट को यदि हम बिंदु बी पर ला कर रख देते हैं तो उस परीक्षण आवेश क्यू नोट पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत, विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में परीक्षण आवेश क्यू नोट पर लगने वाला बल है बराबर क्यू नोट इंटू ई होगा। इसके बाद देखिए परीक्षण आवेश क्यू नोट को बिंदु बी से उठाकर, परीक्षण आवेश क्यू नोट को बिंदु बी से उठाकर बिंदु ए पर लाने में किया गया कार्य, बिंदु ए पर लाने में किया गया कार्य। तो देखिए हम चूंकि बिंदु बी से आवेश को उठाकर यदि ए पर लाएंगे तो हमको दूरी कितना तय करना पड़ेगा, dx, यानी कि विस्थापन होगा dx और उस पर लगने वाला बल जो है F है। तो किया गया कार्य का मान कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो किया गया कार्य dw बराबर F डॉट dx होगा। dw क्यों होगा, क्योंकि देखिए हम बहुत छोटा दूरी तय किए हैं इसलिए कार्य का मान भी बहुत ही क्या होगा, छोटा होगा। तो dw बराबर F डॉट dx, F डॉट dx का मान कितना होगा, F dx cos 180। cos 180 क्यों होगा, क्योंकि हम लोग B से A की ओर आ रहे हैं और बल जो है से B की ओर लग रहा है। तो बल और विस्थापन जो है एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। cos 180 का मान जो है -1 होता है और F का मान जो है Q नोट इंटू ई है। देखिए यहाँ से निकाले हम लोग, वहां पर Q नोट इंटू ई है। तो देखिए इसे Q नोट को यदि हम इधर भेज देते हैं तो dw बाई Q नोट माइनस ई dx, इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसके बाद देखिए विभवांतर की परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर बराबर होता है उच्च विभव माइनस निम्न विभव बराबर dw बटा Q नोट, यानी किया गया कार्य बटा में लाया गया आवेश। तो बिंदु B से A पर हम लोग लाए हैं तो किया गया कार्य dw है और किस आवेश को लाए हैं तो Q नोट का लाए हैं। तो विभवांतर का मान जो है कार्य बटा आवेश के बराबर होता है। तो देखिए VA माइनस VB बराबर dw बाई Q नोट। V का जो विभव है V है, सॉरी A का विभव है V है और B का जो विभव है V माइनस DV है। लेकिन देखिए पहले माइनस इसलिए ब्रैकेट दे देते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आपका प्लस में हो जाएगा। तो DV बराबर हो जाएगा dw बाई Q नोट। तो अच्छा से लिख दीजिए dw बराबर हो जाएगा DV बराबर dw बाई Q नोट। इसको देखिए लिख देते हैं dw बाई Q नोट बराबर dV, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या समानता है, जो देखिए दोनों का LHS बराबर है तो हम लोग दोनों समीकरण के RHS बराबर कर देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो हो जाएगा माइनस ई बराबर dV बाई dx, माइनस को हम उधर भेज देंगे तो ई बराबर हो जाएगा माइनस dV बाई dx।
यही हमको ज्ञात करना था। ये दूसरा विधि से हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ड्रॉ करने के लिए। चलिए इसके बाद इससे जुड़ा हुआ कुछ हम लोग नोट पढ़ेंगे। तो चलिए लिखिएगा। नोट पढ़ने से पहले हम लोग विभव प्रवणता के बारे में पढ़ेंगे। विभव प्रवणता क्या होता है? तो सबसे पहले लिखिए आप विभव प्रवणता। विभव प्रवणता विभव प्रवणता जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए चूंकि हम लोग फार्मूला अभी प्रूफ किए हैं E बराबर माइनस dV बाई dx। dV क्या होता है? आपका विभव होता है और dx क्या होता है? दूरी होता है। ये जो है आपको दर्शाता है रेट ऑफ चेंज को, यानी कि दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को। दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को। और हम लोग जानते हैं कि दूरी बढ़ने पर विभव का मान घटता है। दूरी बढ़ने पर विभव का मान घटता है। तो इसको परिभाषित क्या करते हैं कि दूरी के साथ विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के साथ विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं। और यह किस प्रकार से परिवर्तित होता है? तो दूरी के साथ विभव का मान घटता है। दूरी बढ़ने पर विभव का मान घटता है और दूरी घटने पर विभव का मान बढ़ता है। तो चलिए लिखिए परिभाषा इसका। दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। अर्थात विभव प्रवणता बराबर, अर्थात विभव प्रवणता बराबर माइनस dV बाई dx। माइनस dV बाई dx। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। विभव प्रवणता एक सदिश राशि है जिसका SI मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। विभव प्रवणता एक सदिश राशि है जिसका SI मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है तथा बीमा ML T इनवर्स 3 A इनवर्स होता है। तथा बीमा ML T इनवर्स 3 A इनवर्स 3 होता है। देखिए आप कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र का भी मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। जो पीछे आपको पढ़ा चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र का भी मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर और इसका भी मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर। हम लोग जानते हैं कि विभव जो है अदिश राशि होता है। अब विभव प्रवणता के बारे में हम क्या लिखा है कि सदिश राशि है। तो देखिए इसका बीमा और विद्युत क्षेत्र का बीमा, दोनों का बीमा एक समान है और इसका मात्रक और विभव का मात्रक दोनों एक समान है। विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि होता है, विभव प्रवणता भी सदिश राशि है, और जबकि विभव आपका क्या होता है? अदिश राशि होता है। तो इसका कारण है कि फॉर्मूला आपका होता है E बराबर माइनस dV बाई dx। तो देखिए RHS में dV बाई dx है जिसको हम लोग विभव प्रवणता कह रहे हैं, लेकिन LHS में विद्युत क्षेत्र है। तो विभव प्रवणता का मान जो है विद्युत क्षेत्र के बराबर है। और हम लोग जानते हैं समघातता के सिद्धांत के अनुसार कि किसी भी समीकरण का LHS और RHS बराबर होता है। यदि LHS में सदिश राशि है तो RHS में भी सदिश राशि होगा। यदि LHS में किसी भौतिक राशि का विद्युत बीमा हमको मालूम है तो जो LHS का बीमा होगा वही RHS का बीमा होगा। जो LHS का मात्रक होगा वही RHS का मात्रक होगा। तो इस हिसाब से विभव प्रवणता भी आपका सदिश राशि होगा और उसका भी बीमा विद्युत क्षेत्र के बीमा के समान होगा और उसका भी मात्रक विद्युत क्षेत्र के मात्रक के समान होगा। तो इसका कारण जान लीजिए। जैसे dV जो आपका विभव है तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट और dx जो है दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर। इसी कारण से विभव प्रवणता का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। और देखिए यही किसके बराबर है? विद्युत क्षेत्र के ही बराबर है। इसीलिए विद्युत क्षेत्र का भी मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो समझ में आई बात कि विद्युत क्षेत्र का भी मात्रक वोल्ट प्रति मीटर क्यों होता है। इसके बाद एक नोट लिखिए। नोट है, नोट 1 लिखिए। विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा घटते हुए विभव की ओर होती है।
विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा घटते हुए विभव की ओर होती है, हमेशा घटते हुए विभव की ओर होती है। देखिए जैसे मान लीजिए कि आवेश Q है, यहाँ पर विभव 5 वोल्ट है, यहाँ पर विभव 2 वोल्ट होगा, यहाँ पर विभव 1 वोल्ट होगा और विद्युत क्षेत्र इसी दिशा में गमन करते रहता है घटते हुए विभव का। क्योंकि देखिए यहाँ पर विभव सबसे ज़्यादा होगा, उससे भी ज़्यादा कम विभव यहाँ पर होगा, उससे भी कम यहाँ पर होगा और उससे भी कम इस पॉइंट पर होगा, उससे भी कम इस पॉइंट पर होगा। तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है घटते हुए विभव की ओर होती है, यानी कि जिधर विभव घटते रहता है विद्युत क्षेत्र भी उधर की ओर गति करता है। नोट 2 लिखिए, विभव एक अदिश राशि है, विभव एक अदिश राशि है जबकि विभव प्रवणता एक सदिश राशि है, जबकि विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। इसके बाद नोट नंबर 3 लिखिएगा, विद्युत बल एक संरक्षी बल है, विद्युत बल एक संरक्षी बल है क्योंकि विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य का मान, क्योंकि विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य का मान पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, यह केवल प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट ए है और यहाँ पर एक पॉइंट बी है। यदि हम लोग किसी आवेश को उठा करके यहाँ पर मान लीजिए कोई धन आवेश है और हम लोग यहाँ पर किसी आवेश Q नोट पर रखे हैं पॉइंट बी पर, तो यहाँ पर आप इसको उठा के लाइएगा तो किया गया कार्य का मान W होगा। यदि मान लीजिए कि आप इस तरह से लाते हैं किया गया कार्य का मान W2 होगा। यदि आप इसको इस तरह से यहाँ पर लाते हैं तो किया गया कार्य का मान W3 होगा। यदि हम लोग इसको इस तरह से घुमा कर यहाँ पर लाते हैं तो किया गया कार्य का मान जो है W4 होगा। तो सभी स्थितियों में किया गया कार्य का मान बराबर होगा, यानी कि W1 बराबर W2 बराबर W3 बराबर W4। इसीलिए आपको बताया है कि विद्युत बल जो है संरक्षी बल है, क्योंकि इस बल के द्वारा किया गया कार्य का मान जो होता है पथ पर निर्भर नहीं करता है कि आवेश को हम किस रास्ते से ला रहे हैं, बल्कि यह केवल प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है कि कहाँ से आप ला रहे हैं और किस पॉइंट पर ले जा रहे हैं। चाहे आप किसी भी रास्ते से लाइए, चाहे इस रास्ते से ही क्यों ना लाइए, लेकिन कार्य का मान उतना ही होगा। जितना W1 होगा उतना ही W2 होगा, उतना ही W3 होगा, उतना ही W4 होगा। तो यदि कहीं ऐसा डायग्राम दिया हो और सभी के बीच में संबंध पूछे तो लिखिएगा W1 बराबर W2 बराबर W3 बराबर W4, क्योंकि विद्युत बल जो संरक्षी बल होता है संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है, वो केवल अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता है। इसके बाद लिखिएगा नोट नंबर 4, विद्युत क्षेत्र भी एक संरक्षी प्रकृति की भौतिक राशि है, विद्युत क्षेत्र भी एक संरक्षी प्रकृति के भौतिक राशि है, भौतिक राशि है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही।